हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ रविंद्र कुमार। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स सीक्वेंस एंड सीरीज का एक्सरसाइज 9.2 पढ़ेंगे। स्टूडेंट, हम लोगों ने पिछले वीडियो में फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसके बाद एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है, अगर देखना चाहते हैं तो आप YouTube चैनल पे जा कर के ER रविंद्र सर सर्च करें और प्लेलिस्ट में जा कर के कोई सा भी वीडियो आप देख सकते हैं। 11th क्लास हो या 12th क्लास हो या 10th क्लास हो या 9th क्लास हो, सारे क्लास के वीडियो आपको मैथ्स के मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 9.2 यानी सीक्वेंस एंड सीरीज की क्वेश्चन करेंगे। अगर इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं, लास्ट तक देखते हैं, तो आपको सारे क्वेश्चन आसानी से बनने लगेंगे और वो भी बहुत सरल तरीके से और कम समय में आप सीख जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को आप स्किप नहीं करेंगे और ध्यान से देखेंगे। तो आइए यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हमने बोर्ड पे लिख रखा है। देखिएगा ध्यान से। फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स। फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। मतलब कि सबसे पहला तो इसमें ऑड इंटीजर का मतलब क्या होता है सर, और सम का मतलब क्या होता है। सम का मतलब क्या होता है, जोड़, प्लस करना, ठीक है। ऑड इंटीजर हम लोग बचपन से ऑड नंबर, इवन नंबर पढ़ते आ रहे हैं। ऑड नंबर आपको पता होगा, ऐसी संख्याएं, ऐसी नंबर जिसे 2 से डिवाइड करने पे कंप्लीटली डिविजिबल यानी कि रिमाइंडर 0 नहीं मिलता है। ऐसे नंबर को, ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं, ऑड इंटीजर या ऑड नंबर बोलते हैं। पता है आपको ये बात। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ बोला गया फ्रॉम 1 to 2001। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में जो दिया गया वो लिख देते हैं सॉल्व गिवन, ठीक है। तो ये एपी की बात कर रही है, तो एपी में एक सीक्वेंस बन रहा है। वो सीक्वेंस क्या बन रहा है, 1, 2 तो नहीं होगा, 3, उसके बाद 4 नहीं होगा, क्या होगा, 5 होगा, 5 के बाद 6 नहीं होगा, 7 होगा। एंड ऐसे करते 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 कहाँ तक जाएगा, लास्ट में आपको चला जाएगा 2001 तक। ये आपको सीक्वेंस लिखने आ गया स्टूडेंट, कोई दिक्कत तो नहीं है लिखने में। सबसे मेन यही है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या निकालना है। अगर ये आपको पता चल जाता है तो आप कोई सा भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन तो सबको आती है ना। यहाँ तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो 10th क्लास में भी हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व कर चुके हैं, आपको भी याद आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए, हमने एक सीक्वेंस लिख दिया। 1 के बाद 2 क्यों नहीं लिया, 2 इवन नंबर है। 3 के बाद 4 क्यों नहीं लिया, 4 भी इवन नंबर है। 4 के बाद हमने 5 लिया, 5 के बाद 6 ना लेके 7 लिया। अब बीच में डॉट 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 कर दिया। ऐसा क्यों, क्योंकि पूरे नंबर को लिखना पॉसिबल नहीं है। अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो सामने वाला व्यक्ति समझ जाएंगे कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं, क्या लिखे हैं। तो 1 से स्टार्ट हुआ और 2001 भी क्या है, ऑड नंबर ही तो है। इसमें बिटवीन की बात नहीं किया। अगर बिटवीन की बात करता तो 1 और 2001 के बीच का नंबर लेते, लेकिन यहाँ पे बिटवीन की बात नहीं किया। अब ये तो बात समझ में आ गया। अब सम का मतलब क्या सर, तो सम का मतलब ये कहने का हुआ कि यहाँ पे अगर प्लस लगा दे, प्लस 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 ऐसे करके टोटल जितने नंबर है इसमें सबको जोड़ने के बाद हमें कितना मिलेगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अगर ऐसे प्रैक्टिकली करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगा। इसलिए तो सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ते हैं, ताकि जितने बड़े बड़े नंबर होते हैं इनको सम करना होता है या फिर उनके बीच में कितने नंबर है ये निकालना होता है। तो एपी जीपी के हेल्प से निकाल लेते हैं और वो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, उस वीडियो में सारा कुछ बताया है कि सीक्वेंस एंड सीरीज क्या होती है, क्यों पढ़ते हैं, इसमें कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमें क्या क्या चीज़ यहाँ पे पता चल गया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे पहला तो फर्स्ट टर्म पता चल गया। फर्स्ट टर्म को क्या से डिनोट करते, ए से। फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितना है, 1 है।
चलिए बहुत अच्छा। उसके बाद क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब सर्वांतर, हिंदी में सर्वांतर बोलते हैं और फर्स्ट टर्म को प्रथम पद बोलते हैं। तो डी डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड में से फर्स्ट या थर्ड में से सेकेंड या फोर्थ में से थर्ड, इस तरह से निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 है और -1 कर देंगे तो हमें क्या पता चल गया, कॉमन डिफरेंस डी यानी 2 पता चल गया। और ये सबसे लास्ट वाले टर्म को क्या बोलेंगे, TN बोलेंगे। लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है, 2001 यानी 2001 दिया हुआ है। अब हमें निकालना है एसएन। क्या निकालना है हमें निकालना है एसएन, सम ऑफ एन टर्म निकालना, सम ऑफ ऑड इंटीजर का। लेकिन एसएन निकालने के लिए हमें एन की भी जरूरत पड़ेगा। किसकी जरूरत पड़ेगा, एन की। बिना एन निकाले हुए हम एसएन नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहला एन निकालने की कोशिश करेंगे। एन निकालने के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करें। तो nth टर्म ऑफ एपी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, nth टर्म ऑफ एन एपी, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो हम लोग जानते हैं nth टर्म ऑफ एपी फॉर्मूला क्या होता है, एन टी एन इज इक्वल टू या एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। याद आ रहा है आपको ये फॉर्मूला, 10th क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे Tn बोल रहा है, तो Tn की वैल्यू हमें पता है कितना, 2001। तो इसके सामने क्या रख दिया हम लोगों ने, 2001 रख दिया। ए फर्स्ट टर्म क्वेश्चन में दिया है ए, तो ए रख दिया प्लस एन तो हमें नहीं पता, एन निकालना ही है। और कॉमन डिफरेंस कितना है, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे देखिए कितना आया, निकल के 2 आया। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये 1 को पहले इधर लेके आते हैं, तो 2001 में इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का हो जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा, n-1 इंटू 2 बच जाएगा। अब 2001 में से 1 चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा स्टूडेंट, 2000 बचेगा और यहाँ पे क्या है, n-1 इंटू 2। अब इस 2 को डिवाइड के इसके डिवाइड में लेके आ जाते हैं, तो 2000 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू n-1। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको 2000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा बताइए, 1000 मिलेगा सर। कितना मिलेगा, 1000। और यहाँ पे क्या है, n-1 है। अब 1 को भी इधर लेके आ जाइए तो 1 इसके साथ प्लस में हो जाएगा, तो 1000 प्लस 1 यानी कि n की वैल्यू हमें पता चल गया कि 1001 है। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या ये फाइनल आंसर है, नहीं, हमें निकालना है सम ऑफ एन टर्म। लेकिन अभी पता क्या चला है, एन पता चला है। तो देखिएगा ध्यान से, अब हम क्या निकालेंगे, 10 सम ऑफ एन टर्म। क्या निकालेंगे, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी। तो क्या होता है सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला, याद होगा आपको, एसएन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही फॉर्मूला होता है ना, याद है ना आपको। तो उसके बाद एसएन हमें निकालना है, लेकिन एन की वैल्यू हमें कितना मिल गया है, 1001 मिल गया है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एन की वैल्यू 1001, यहाँ भी क्या रख देंगे, एन की वैल्यू 1001 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट 2 इंटू ए की वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है, 1 है, तो 1 रख दिया प्लस एन कितना है, 1001, तो 1001 माइनस 1 इंटू डी फॉर डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है, तो 2 रख दिया। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर, अभी से सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से कैलकुलेट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 100 डिवाइड बाई 2, अब 2 को 1 से इंटू करेंगे तो 2 बन जा 2, 1001 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 1000 मिलेगा और मल्टीप्लाई बाई 2 मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए 1001 डिवाइड बाई 2, अब 2 का 2 एज इट इज, 1000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। एक एक स्टेप कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में कहीं भी दिक्कत नहीं आए। अब उसके बाद 1001 डिवाइड बाई 2, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2002 हो जाएगा। अब 2002 को कैंसिल कर सकते हैं 2 से, तो एक स्टेप और लिख करके कैंसिल करते हैं, 2002
डिवाइड करेंगे इसको इससे कैंसिल, तो 2 × 1 = 2, 001, यानी कि यहाँ पे आ गया 100 × 1001। अब ये बताइए कि इन दोनों को इंटू कर सकते हैं क्या? इंटू करने पे हमें कितना मिलेगा? यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये आप चाहे तो यहाँ पे देखिए मैं मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ। मल्टीप्लाई करके कैसे लिखेंगे, इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 अंक का है तो 1 0 0 1, उसके बाद 0 0 0 0, फिर 0 0 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, फिर उसके बाद यहाँ पे करेंगे तो 1 0 0 1। कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखिए इसको सिंपली जोड़ दीजिए तो 1 का 1, 0 का 0 0, 2 हो जाएगा 0 0 1। इतना आपको आंसर निकल के आ रहा है 1000200। आप भी मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए ये सही है या नहीं। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। ये सम ऑफ ऑड इंटीजर निकल चुका है, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक करिए, कमेंट करके बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप इसे चाहे तो अपने कॉपी में नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। और अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 हमने बोर्ड पे लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 को पहले मैं बताता हूं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स lying between 100 and 1000 which are multiple of 5। मतलब कहने का ये हुआ कि आपको सम तो निकालना है, एसएन तो निकालना है, लेकिन नेचुरल नंबर का, और वो भी नेचुरल नंबर किसके किसके बीच में होना चाहिए? 100 और 1000 के बीच में होना चाहिए। और साथ ही साथ वो कौन से टेबल में आना चाहिए? कौन से टेबल में आना चाहिए? 5 के टेबल में आना चाहिए। कौन से टेबल में? 5 के टेबल में आना चाहिए। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि नेचुरल नंबर क्या होती है। तो हम सभी जानते हैं काउंटिंग के नंबर को, गिनती के संख्या को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं, प्रकृत संख्या बोलते हैं। कहां से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है, कहां तक जाता है? इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, ये बात तो कंफर्म हो गया। अब यहां पे जो 100 और 1000 के बीच में जो टेबल लेना है वो 5 के मल्टीपल में लेना है। 5 के मल्टीपल मतलब 5 के टेबल में, 5 के पहाड़ा में आना चाहिए। वो नंबर 5 से कटना चाहिए, ये कहने का मतलब हुआ। तो जो सीरीज बनेगा वो क्या बनेगा? ध्यान दीजिएगा ताकि आपको पूरा के पूरा चीजें समझ में आ जाए। तो जो सीरीज बनेगा वो क्या बनेगा? 100 तो नहीं आएगा। क्यों 100 नहीं आएगा? क्योंकि बीच में बोला, 100 और 1000 के बीच में बोला है। तो 100 के बाद 101 5 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता। 102 5 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता। 103 5 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता। 104 5 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता। कौन सा आता? 105 आता है। यानी कि स्टार्ट कहां से होगा? 105 से होगा। उसके बाद कौन कितना नंबर आएगा? 110 आएगा, फिर 115 आएगा, फिर 120 आएगा। इस तरह से चलता चला जाएगा। और 1000 के पहले का जो नंबर होगा वो 995 होगा। यही होगा ना, जो 5 के टेबल में आता भी है, 5 का मल्टीपल भी है, और 100 और 1000 के बीच में है। अब इन सब को जोड़ने के बाद कितना मिलेगा हमें ये बताना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो अब इससे क्या पहले निकाले, आप खुद दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया, सेम उसी प्रकार से को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला यहाँ पे क्या क्या चीज हमें मिल गया है वो लिख लेते हैं। हेयर फर्स्ट टर्म, प्रथम पद मिल गया है 105 है सर। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकेंड माइनस फर्स्ट, यानी 110 माइनस 105, तो कितना मिलेगा? 5 मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। और ये क्या है? लास्ट टर्म है, टीएन है, कितना? 995 है। हमें निकालना क्या है? एसएन निकालना है।
लेकिन एसएन निकालने के लिए सबसे पहले हमें एन निकालने की जरूरत पड़ेगी, तो एन पहले निकालेंगे। तो एन निकालने के लिए nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला लगेगा, nth टर्म ऑफ एपी, ठीक है, क्या होता है, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है स्टूडेंट। अब देखिए Tn यानी लास्ट टर्म कितना है 995, तो 995 रख दिया। ए फर्स्ट टर्म कितना 105, तो 105 रख दिया, प्लस एन हमें नहीं पता, एन तो हमें निकालना है, एज इट इज रख दिया। डी फॉर डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है 5 है, तो यहाँ 5 रख दिया। कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में? नहीं सर। अब हमें सॉल्व करना और एन की वैल्यू निकालना, तो क्या करते हैं 105 को इधर लाते हैं, तो 995 इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू 5 बचेगा। अब 995 में से 105 चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 5 में से 5 जाएगा तो 0, 9 में से 0 जाएगा तो 9, और 9 में से 1 जाएगा तो 8, आपको मिलेगा 890। और इधर क्या है n माइनस 1 इंटू 5। अब 5 को इधर डिवाइड कर देते हैं, तो 890 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच गया, n माइनस 1 बच गया। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब इसको इससे काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 5 1 जा 5, यहाँ पे 3 बच गया, यानी कि 39 हो गया। तो कितना बार में कटेगा, 5 7 35, 7 टाइम्स में कटेगा, और फिर कितना बच गया, 4, 5 8 जा 40, और इधर कितना है n माइनस 1। ये डिवाइड सही हुआ है, देखिए एक बार चेक करके बता देता हूँ। 5 से 890 को डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, यहाँ से कितना आएगा 3 आएगा, यहाँ 9 उतरेगा, 5 7 जा 35, तो 7 टाइम्स में यहाँ पे लगा दिया, यानी कितना हो गया यहाँ पे 4 और 0, 5 8 जा 40। तो देखा कितना आया यहाँ पे 178 आया, 178 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब उसके बाद 1, ये 1 को इधर लेकर आएंगे तो 178 में 1 जुड़ जाएगा और इधर n बच जाएगा अकेला, यानी कि कितना आ जाएगा n की वैल्यू 179। हमें n की वैल्यू पता चल चुका है। ये हमारा आंसर लेकिन नहीं है, हमारा आंसर क्या होगा, सम ऑफ n टर्म होगा। अभी हमने n निकाला है, n की जरूरत हमें था इसलिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ध्यान से कि हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ n टर्म निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सम ऑफ n टर्म निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना फॉर्मूला। अब हमें एस एन निकालना, जो कि n की वैल्यू हमें कितना पता है 179 पता है, तो n की वैल्यू रख दीजिए 179 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट 2 इंटू ए की वैल्यू कितना है यहाँ पे देखिए 105, तो 105 रख दिया, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा n की वैल्यू 179 माइनस 1 इंटू डी फॉर कॉमन डिफरेंस कितना है देखिए 5, तो यहाँ पे 5 रख दिया। कोई दिक्कत है हमें नहीं सर। अब इसे कैलकुलेट कीजिए, 179 डिवाइड बाई 2 एज इट इज, और 105 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, कैरी 1 2, 210 हो जाएगा, प्लस 179 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा 178 बचेगा, और इंटू का 5 बचेगा। अब इसे और सॉल्व कीजिए, 179 डिवाइड बाई 2 इंटू 210 एज इट इज, और 178 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, पनियटी 40 के 0 हाथ में 4, 7 5 35 और 4 39 के 9 3, 5 एकम 5 और 3 8, यानी कि 890 मिलेगा। अब इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो 179 डिवाइड बाई 2
इन दोनों को सम कर दीजिए तो 0 + 0 कितना होगा, 0 होगा, 9 और 1 10, 0 कैरी 1, 8 और 2 10 और 1 11, यानी कि आपको इतना मिलेगा। अब इसे कैंसिल करिए तो 179 डिवाइड बाई 2 इंटू 1100, 1100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 कितना मिलेगा, 550 मिलेगा। अब 550 को 179 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर निकल करके आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ चुका होगा। आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। आपको अगर इसको सॉल्यूशन को कॉपी में नोट करना है तो कॉपी में वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। और अब हम लोग आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 हमने बोर्ड पे लिख दिया है, ध्यान दीजिएगा। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 3, इन एन एपी, एक एपी का सीक्वेंस है, फर्स्ट टर्म इज 2, ठीक है, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स, सो दैट 20th टर्म इज -112। क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ करके शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया है वो चीज़ पहले हम लिखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है वो चीज़ तो सबसे पहले लिख देते हैं। हमें फर्स्ट टर्म दे दिया गया, यानी कि फर्स्ट टर्म ए दे दिया गया 2, कॉमन डिफरेंस हमें नहीं दिया गया है तो मान लेते हैं लेट बी कॉमन डिफरेंस, कितना मान ले, डी। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार बोला है सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म कौन होगा, देखिए सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स कौन कौन होगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, फर्स्ट 5 टर्म यही है ना, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। प्रथम 5 पदों का जोड़ बोला है तो क्या करेंगे, बीच में जोड़ का साइन लगा देते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। प्रथम 5 टर्म का सम बोला है तो सम कर दिया। अब अगर ध्यान देंगे इसको तो इन सबको जोड़ेंगे तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितना होगा, 5a होगा, कितना होगा, 5a होगा। और d वाले टर्म को जोड़ेंगे तो d 2d 3d, 3 और 3 6, 6 और 4 10d हो जाएगा। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब 5a प्लस 10d मिल गया, प्रथम 5 पदों का सम। तो यहाँ a की वैल्यू दिया हुआ है 2, तो यहाँ पे a की वैल्यू रख दें तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस 10d हो जाएगा। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब उसी प्रकार से क्या करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट नेक्स्ट 5 टर्म्स, 5 टर्म्स, नेक्स्ट 5 टर्म कौन होगा, इसके बाद वाला a प्लस 4 के बाद, यानी कि a प्लस 5d, a प्लस 6d, a प्लस 7d, a प्लस 8d, कितना हो गया, 1 2 3 4, एक और a प्लस 9d। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब इनका भी सम कर दीजिए, जोड़ दीजिए तो ए कितना हो जाएगा, 5a हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। और डी वाला को जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए 5d 6d 7d 8d और 9d जोड़ेंगे तो शायद 35d आएगा। कितना आएगा, 35d। जोड़ के आप देख सकते हैं।
अब 5a की वैल्यू फिर से रख दीजिए 2 यानी कि 10 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया 35d हो गया। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में क्या बोला गया था। हमें दो टर्म मिल गया, एक तो मिल गया कि 10 प्लस 10d और एक मिल गया 10 प्लस 35d। ठीक है, अब क्या बोला देखिए, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट टर्म। 1/4 ऑफ द नेक्स्ट टर्म, इसका ये 1/4 ऑफ नेक्स्ट टर्म है, तो 1/4 किस में करेंगे, इसमें करेंगे, अपोजिट वाला में। कोई दिक्कत नहीं सर। अब ये 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई में लेके आ जाते हैं, तो 4 इंटू 10 प्लस 10d इज इक्वल टू, इधर क्या बच जाएगा 10 प्लस 35d। 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40d इज इक्वल टू 10 प्लस 35d। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब ये 40d में से 35 इधर बुला देते हैं, तो 40d ये इधर आएगा तो 35d माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे 10 है, 40 को इधर लेकर आते हैं तो माइनस का 40, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 5d हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 30। यहाँ से d की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो -30 और डिवाइड बाई 5 यानी d की वैल्यू कितना मिल जाएगा -6 मिल जाएगा। कोई दिक्कत, कॉमन डिफरेंस पता चल गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। हमें तो फर्स्ट टर्म क्वेश्चन में दिया गया था, कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया। हमें शो करना है, दिखाना है, प्रूव करना है कि जो 20 टर्म है जो माइनस कितना आना चाहिए, -112 आना चाहिए। तो चलिए शो करते हैं। नाउ 20 टर्म ऑफ एपी, 20th टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है। लेकिन हमें निकालना क्या, T20 निकालना है। तो a की वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया था 2, लिख दिया, प्लस n की वैल्यू 20 है, 20 रख दिया, -1। कॉमन डिफरेंस d कितना मिला है -6, तो -6 रख दिया। कैलकुलेट करिए, 2 का 2 एज इट इज, 20 में से 1 जाएगा तो 19 इंटू -6। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। 2 का 2 हो गया और ये इसको जब इससे माइनस करेंगे तो माइनस सामने आ जाएगा और 19 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, देखिए 4, 5, 11 इतना हो जाएगा, होगा ना, देखिए ध्यान से। और जब हम 114 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस कितना मिलेगा 112 मिलेगा, जो कि यही हमें प्रूव करके बताना था। और हमें T20 टर्म आ भी गया कितना -112। हमारा क्वेश्चन में जो प्रूव करने बोला था वो प्रूफ होकर के आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बहुत आसान तरीके से। वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जो लोग आपके पड़ोसी हैं, जो लोग आपके दोस्त हैं, जो 11th क्लास में पढ़ रहा हो, 12th में पढ़ रहा हो, उनके साथ भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। आप इसे चाहे तो अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। और फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए एक वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व किया है।